दूसरे टेस्ट मैच और सीरीज को 2-0 से हारने के बाद रोहित का गुस्सा कोहली पर बुरी तरीके से फूट चुका है। इनफैक्ट उन्होंने जायसवाल से लेकर पंत पर भी होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। आखिरकार 18 सीरीज लगातार जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को 12 साल अपनी कप्तानी में हारता हुआ देखने के बाद रोहित शर्मा ने भड़कते हुए क्या कुछ कह दिया, उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली दोनों को रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जो सालों से नहीं हुआ था वो आज हो गया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के पास एक ऐसा धरोहर था जिसे पूरी दुनिया सलाम करती थी, थर थर कांपती थी। हम 18 सीरीज लगातार अपने घर में जीते, 2012 से कभी हारे नहीं, लेकिन आज ये रिकॉर्ड भी टूट गया और इसका पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर और उनकी पलटन को जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम दोस्तों इस दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से ही इतनी पिछड़ गई थी कि जीत तो छोड़िए, मैदान में सरवाइव करना भी उनका मुश्किल हो गया था। न्यूजीलैंड की टीम को 259 पर ऑल आउट करने के बाद हम जश्न मना रहे थे, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेखौफ कि न्यूजीलैंड क्या कुछ कर सकती है। लगता है कि हमारे क्यूरेटर ने स्पिन पिच बना दी इस बार, लेकिन वो ये भूल गए कि सेंटनर तो और खतरनाक निकलेंगे। वो भी 7 विकेट लेकर गए और हम 156 पर ऑल आउट हो गए, जिसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ने फिर से 200 का आंकड़ा टच किया और सेकंड इनिंग्स में 255 रन बनाए। गेंदबाजी अच्छी थी। तीसरे दिन की शुरुआत में तो उम्मीद जागी कि मैच हम जीतेंगे, 359 चेज होगा क्योंकि 2 दिन अभी बचे हुए हैं, लेकिन फिर वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रोहित शर्मा 8 रन पर निपट गए, शुभमन गिल 23 रन पर, 17 पर कोहली, 0 पर रन आउट पंत हुए कोहली की वजह से। इसके बाद दोस्तों सुंदर 21 रन पर, 9 रन पर सरफराज और 32 रन जडेजा ने जरूर बनाए, लेकिन तब तक सब कुछ टूट चुका था, बिखर सा गया था, क्योंकि अश्विन भी 18 पर आउट हो गए थे। हमें दोस्तों जीतने के लिए 150 रन चाहिए थे, विकेट 2 बचे थे और जीत यहां से नामुमकिन ही थी। जिसके बाद इस पार्टनरशिप ने भी दम तोड़ा, विकेट गिरे और हम इस मैच को बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। इनफैक्ट दोस्तों हम कोई मुकाबला नहीं हारे, बल्कि हम सीरीज हार गए हैं 2-0 से, और ये टेस्ट सीरीज थी जो हम लगातार 12 साल से जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब ये धरोहर भी हमारे हाथ से चला गया है। न्यूजीलैंड ने हमारे गुरूर को तोड़ा, आईना दिखाया और हमें बुरी तरीके से पेला। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने हार के बाद किस पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद बौखलाए कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ये हार एक ऐसी हार है जो मेरी जिंदगी में एक धब्बा बनकर रहेगी मेरे पूरे करियर पर। यकीन मानिए कि बांग्लादेश से जीतने के बाद हमें यह बात पता थी कि न्यूजीलैंड से कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। हम उस बात के लिए तैयार भी थे। पिछले मैच में हमसे कई गलतियां भी हुई, हम 40 पर ऑल आउट भी हुए, लेकिन इस मैच में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी निकले जिन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को फॉर ग्रांटेड ले लिया। और जरा उनकी बुद्धि तो देखिए कि वो न्यूजीलैंड को 250 पर ऑल आउट करके जश्न मना रहे थे, जबकि उनके खुद के आंकड़े देखे तो वो कुछ भी नहीं कर पाए। मैं मानता हूं कि टॉप ऑर्डर में मेरी भी गलती रही दोनों इनिंग्स में, लेकिन बाकी खिलाड़ी टीम के लिए जब परफॉर्म करने का वक्त आता तब भी परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर वो चाहे विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो, सरफराज हो। केवल आपके रन टीम के लिए तभी मायने रखेंगे जब आपकी टीम जीते, और ये सब के सब फ्लॉप रहे हैं। और मेरे हिसाब से जितनी गलती बल्लेबाजों की है ना, उतनी गलती गेंदबाजों की है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया। लेकिन फिर भी हम इतना घटिया प्रदर्शन करके जाएंगे सोचा ना था। इसका सबसे बड़ा कारण मैं विराट कोहली और पंत को तो मानता ही हूं, और जायसवाल भी अगर आज टिकते तो हम जीत जाते। दोस्तों रोहित ने तो खुले तौर पर विराट कोहली, जायसवाल, सरफराज इन सब पर भड़कते हुए बयान दिया है अपना। वैसे आप सभी को क्या लगता है, किसकी गलती की वजह से हमारे यहाँ, नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की टीम की खटिया खड़ी करने के बाद बल्लेबाजी में जायसवाल और गिल ने न्यूजीलैंड की टीम की बखियां उधेड़ कर रख दी हैं। चौके और छक्के जड़कर कैसे अकेले जायसवाल ने सिंगल हैंडेडली भारत के लिए लगभग 30% से ज्यादा टारगेट चेज कर दिया है। आपको दोस्तों इनकी जबरदस्त बैटिंग और जायसवाल के द्वारा बनाया गया कभी ना टूटने वाला रिकॉर्ड दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट बोरिंग होता है, अगर ये आपको किसी ने कहा है तो आज के मैच के बाद उसके मुंह पर ताले लगने वाले हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भारत के नजरिए से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई सोच भी नहीं सकता। 12 साल से 18 सीरीज जीतकर
हम घर में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारे हैं, तो भला इसे कैसे हार जाएं? पहले टेस्ट मैच में तो हम हार गए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जब हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं आई तो गेंदबाज ठान कर आए थे कि तीसरे दिन के खेल में सांस नहीं लेने देंगे न्यूजीलैंड की टीम को, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जड्डू ने बैक टू बैक 3 विकेट निकाले। उधर दोस्तों अश्विन ने भी फायर किया, जिसके चलते 20 रन के दायरे के अंदर हमें न्यूजीलैंड की टीम के 5 बड़े विकेट मिल गए थे। और 20-30 रन के दायरे के अंदर जैसे न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हुई तो उन्होंने 255 रन ही बनाए, यानी कि भारत को जीतने के लिए टारगेट दिया गया 359 रन। अब दोस्तों वैसे तो भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए ये टारगेट बहुत भीमकाय लग रहा था, लेकिन जब रोहित और जायसवाल मैदान में उतरे ना, तो एक बात तो साफ लग रही थी कि दोनों वनडे खेलने के लिए मैदान में आए हैं। क्योंकि दोस्तों दूसरी इनिंग के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर टिम साउदी को छक्का जड़कर जायसवाल ने ऐलान कर दिया था कि वो आज क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट दोस्तों इस छक्के से उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया, जो आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों जायसवाल ने इस ओवर में चौका लगाया, रोहित ने भी अगले ओवर में चौका जड़ा, और जायसवाल चौके छक्के कंटिन्यू कर ही रहे थे कि रोहित ने दम तोड़ दिया। सेंटनर की गेंद पर वो कैच आउट हो गए, बैट पैड लग गया, जिसके चलते वो 8 रन पर निपट गए। अब मानो कि बल्लेबाजी का दारोमदार कहीं ना कहीं जायसवाल के कंधों पर आ चुका था, और वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भी तैयार लग रहे थे। जिसके बाद दोस्तों शुभमन गिल मैदान में आए, उन्होंने जायसवाल का साथ दिया और एजाज पटेल की गेंद पर चौका जड़कर गिल ने पारी का आगाज किया। इधर दोस्तों जायसवाल ने सेंटनर, एजाज पटेल सबको पीटना शुरू कर दिया था, और मानो कि जायसवाल इस मूड में थे कि आज T20 खेलना है, वनडे भी नहीं। क्योंकि वो दोस्तों अपनी 40 रन की पारी के अंदर 3 छक्के जड़ चुके थे। इनफैक्ट वो जायसवाल ही थे जो भारत को 100 के करीब भी ले गए, वो भी पहले सेशन के खत्म होने तक ही। आपको बताया दोस्तों कि जायसवाल 35 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके जड़कर 40 रन बना चुके थे। 131 का उनका स्ट्राइक रेट था। गिल ने भी रफ्तार पकड़ी, 4 चौके लगाए और 22 रन बना डाले थे। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के पास 9 विकेट बचे हुए थे और हमें चेस करने थे 278 रन। लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे में ही दोस्तों जायसवाल का वो लम्हा आया जिसका हर किसी को इंतजार था। जायसवाल ने अपना 50 पूरा कर लिया, और दोस्तों आपको बता दें कि जायसवाल ने सिर्फ 50 पूरा नहीं किया, बल्कि उनके 1350 रन भी पूरे हो गए हैं, और ये उनके टेस्ट करियर का 8वां 50 बना है। और एक कैलेंडर ईयर में वो भारत की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं टेस्ट फॉर्मेट में। दोस्तों जायसवाल इस साल 30 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। ये रिकॉर्ड वाकई में टूटे ना टूटे। दोस्तों आप सभी जायसवाल और गिल की इस जबरदस्त पारी और कमबैक को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों विकेट तीसरे दिन की सुबह अश्विन और जडेजा ने अपने कातिलाना फिरकी से मचाया ऐसा हाहाकार, न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्हें पहले 10 ओवर में ही समेट दिया, तो आखिर कैसे? अश्विन और जडेजा की खौफनाक गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया न्यूजीलैंड का बैटिंग क्रम। कितने रनों का मिला टीम इंडिया को चौथी पारी में लक्ष्य, किस गेंदबाज ने चटका डाले, कितने विकेट, उनके खतरनाक गेंदबाजी से लेकर इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले अश्विन, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पुणे के मैदान पर केवल 259 रनों पर ऑल आउट होने वाली न्यूजीलैंड ने पूरी की पूरी टीम इंडिया को केवल 156 रनों पर ही ढेर कर दिया। तो फिर तीसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्लेबाजों ने क्या कमाल का काम किया था, जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 198 रन 53 ओवर में बनाए थे और उनकी लीड 300 रन की हो चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुकी थी। अब दोस्तों तीसरे दिन की सुबह भारतीय गेंदबाजों पर बहुत अधिक दारोमदार था जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को ऑल आउट करने का। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बल्लेबाज तो मैदान में तबाही मचाने के लिए आए थे। वो अपनी टीम को 400 रनों के पार ले जाना चाहते थे। आते ही पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने सीधा स्पिन गेंदबाजों को न्यूजीलैंड पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन दोस्तों आते ही 55वें ओवर में अश्विन को आड़े हाथों लेते हुए ग्लेन फिलिप्स ने एक नहीं लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 209 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने मैदान में आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। शुरुआती 5 ओवर के भीतर ही उन्होंने तो भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया था। विकेट मिलना तो दूर, ये दोनों तो कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। इस खिलाड़ी ने मैदान में आते ही सीधा सिंगल डबल से छोड़िए सीधा चौके से ही डील करना शुरू कर दिया। अश्विन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। एक बार फिर 59वां ओवर लेकर आए अश्विन की दूसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार चौका लगाया और उनके विकेट चटकाने के प्लान पर तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया था।
ऐसा लगा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम किसी और ही पिच पर बैटिंग कर रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े भारतीय गेंदबाजों को उन्हें न ही कोई डर था और ना ही कोई खौफ। उन्होंने तो टीम इंडिया का मजाक बनाकर रख दिया था। 60वां ओवर लेकर आए जडेजा का स्वागत भी इस बार ब्लेंडेल ने खतरनाक चौके से किया, लेकिन दोस्तों जडेजा भी ईंट का जवाब पत्थर से देने में बखूबी जानते हैं। जी हां, तीसरी गेंद पर जडेजा ने ब्लेंडेल का घमंड तोड़ते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया की वापसी करवाते हुए भारत को छठी सफलता दिला दी। जहां ब्लेंडेल 3 चौके की बदौलत 41 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर ये खिलाड़ी वापस लौट गया। 60 ओवर में न्यूजीलैंड ने 231 रन 6 विकेट के नुकसान